हे एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में कि शॉर्ट नोट्स क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जब तुम एग्जाम से 5 दिन पहले लाइक कर रहे होगे तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शॉर्ट नोट्स। क्यों? क्योंकि तुम 5 दिन में तुम नोट्स रिविजन नहीं कर सकते। उस समय ऐसे ही इतना प्रेशर होता है ना कि तुम चाहते हो कि 1 घंटा में हमारा सब रिवाइज हो जाए, तो उस समय तुम्हें शॉर्ट नोट सबसे कारीगर साबित होगा। एक्चुअली में तुम क्या है कि अगर नहीं शॉर्ट नोट्स बनाए तो क्या हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम नोट से भी पढ़ने जाओगे तो ऑन एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, उसका तो मान के चलो 50 पेज 60 पेज ऊपर ही उससे जाता है नोट्स बनाने में। और बहुत सारे हैं, मैं PCM मिला भी दूं तो मिनिमम उससे ज़्यादा ही होंगे। 100 चैप्टर मान रहा हूँ PCM मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और सबके ऑन एवरेज मैं 20 मान रहा हूँ। कोई बड़ा चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई छोटा भी चैप्टर होते हैं तो 20 मैं मान रहा हूँ। और 100 चैप्टर है तो 20 × 100 करोगे तो 2000 पेज, 2000 पेजेज हो गए। और 2000 पेजेज तुम 1 घंटा या 3 दिन के अंदर तुम करने में बहुत दिक्कत होगा, एक अलग प्रेशर होता है। यही तुम एक हर एक सब्जेक्ट का तुम 2 पेजेज बना रखे हो तो यार 200 पेजेज रिवीजन करने में आसानी है, जो तुम 4 दिन से 5 दिन में कर सकते हो। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि बहुत सारे बंदे हैं कि नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स में उतार देते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बनाने में आपको पता होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। शुरू से नहीं बनाना है आपको, कैसे बनाना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बात ये कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले क्या होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स क्या चीज है। शॉर्ट नोट्स ये है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको हम लोग समराइज करके कंप्रेस करके एक छोटा सा 2 से 3 पेज में हम लोग लपेट रहे हैं। सीधी बात है, तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। तो यार कहा जाता है कि किसी भी चीज को तुम समराइज कब करोगे, जब तुम पूरा उसका थ्योरी अच्छे से समझ रखे हो। एक मूवी के बारे में बोला जाता है कि तुम समरी बता दो। कोई दोस्त तुमसे पूछा, सपोर्टेड मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो तुम उसको समरी तभी समझाओगे ना जब तुम पूरा 2 घंटा 3 घंटा की जो भी मूवी है पूरा अच्छे से देख रखे हो। उसका जो भी इंपॉर्टेंट जो क्लिप है वो बताओगे तुम, क्या उससे उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो मूवी के बारे में पूरा जान जाए। शॉर्ट नोट्स भी यही चीज है कि 2 पेज में ऐसा होना चाहिए आपकी बातें लिखी हुई कि वो 2 पेज जब पढ़े तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो की पॉइंट है वो आपका पूरा रिकॉल हो जाए। ये होती है शॉर्ट नोट्स। तो हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि शॉर्ट नोट्स जब तुम नया बच्चा हो, जब क्लास में कोचिंग जा रहे हो या कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, एक टीचर को फॉलो कर रहे हो। फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं, फिजिक्स का कोई टीचर को फॉलो कर रहे हो, उसका तुमने नोट्स बनाया। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स में से ही तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो नोट्स में मैं यही बोलूंगा कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो वो तो सब लोग बच्चे लिखते हैं जो टीचर बोर्ड पे लिखता है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो टीचर बोल के निकल जाता है, लेकिन बच्चे उस पर गौर नहीं करते। तो मैं यही बोलूंगा कि टीचर की हर एक बातें सुनते रहना है, और जो बातें तुम्हें लगे कि तुम्हें बस पर्सनली जो बातें वो बोला है कि लिखो या नहीं लिखो, टीचर बोल देता है कि लिखो या नहीं लिखो, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कहीं ना कहीं कॉर्नर पे या उसी अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि नोट्स अपने अकॉर्डिंग होता है और दूसरे के लिए नहीं होता है। हर एक बच्चा नोट्स क्यों बनाता है? ऐसा भी तो होता है कि एक बच्चा नोट्स बना ले, सब बच्चा पढ़ लेता, क्योंकि उसका खुद की लैंग्वेज में नोट्स होती है। दुनिया से मतलब नहीं है। ये नहीं कि हिंदी में समझ में आ रहा हिंदी में ही ऊपर लिख दो, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। अपना मातृभाषा में समझ में आ रहा मातृभाषा में लिखो, क्योंकि नोट्स तुम्हें खुद पढ़ना है, समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स कैसे बनाए। तो मैं बता दिया कि टीचर की जो बातें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो नोट्स में होनी चाहिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, जो सर मुंह से भी बोल के निकल गए हैं क्लास में, लेकिन सर ने क्लास में बोर्ड पे नहीं लिखा है, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट्स में होना चाहिए। बस बात खत्म। भले तुम्हारा नोट 100 पेजेस का चल जाए, 150 पेजेस का चल जाए। फिर क्या है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे यार? तुरंत जैसे नोट्स पढ़े बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं लग जाना 2-3 दिन के अंदर। देखो, शॉर्ट नोट्स कब बनाना है, इसका एक टाइम होता है यार। जब तुम पूरा नोट्स अच्छे से एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 बार पढ़ चुके हो, उस चैप्टर से लगभग पूरा DPP मॉड्यूल सब कर चुके हो, A to Z क्वेश्चन कर चुके हो, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो। कहोगे भैया ऐसा क्यों, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बनाए? देखो यार, जब तुम स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब तुम्हें पता नहीं होगा कि कौन सा पॉइंट है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी उसमें पॉइंट होते हैं जो तुम्हें तुरंत रिकॉल हो जाएंगे, तुरंत याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम नोट्स में रख के तुम नोट लंबा कर रहे हो, समझे। जब तुम क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। फिर तुम्हें पता चलता है कि हाँ, ये चीजें मैं भूल रहा हूँ, ये मेरे शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। बहुत सारे सिली मिस्टेक होता है टेस्ट में, तो एनालाइज करके हाँ, ये चीज मेरा शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, समझे। तो बहुत सारा मैं यही बोलूंगा, प्रैक्टिस करने के बाद उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि इनिशियल में ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो पूरा नोट्स ही आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, क्योंकि आपको पूरा चीज इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, क्योंकि आपने एक बार भी नहीं पूरा चीज पढ़ा है, इसलिए शॉर्ट नोट्स ऐसे बना। और यार मैं बात कहूंगा कि उस शॉर्ट नोट्स में क्या होना है। शॉर्ट नोट्स तुम्हारा मैं बोल दिया 2 से 3 पेजेस के होने चाहिए। देखो, ये भी हो सकता है शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट जो भी लिख दिए कि जो तुम्हें अच्छा क्वेश्चन थ्योरी भी लगाना कि हाँ, ये थ्योरी अच्छा है जो मैं भूल जाता हूँ। कुछ होता है ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन हमें हिंट कर जाता है कि 2/2 मल्टीप्लाई करना हो, लेकिन तुम बार बार ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है लेकिन तुम रुक जाता है, टक जाता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ टाइप की इंटीग्रेशन होती है जो डिफाइन होता है कि हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। उसका पैटर्न होता है कि साइन बाई कॉस का अगर फंक्शन दिखे तो उसके एक वे होता है कि हम बेटे ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड देंगे, tan में आएगा, tan को t मानेंगे, कुछ
ऐसा वे होता है, तो ऐसा ट्रिक लिख लेंगे अगर वो भूल जा रहे हो तो कि हाँ ऐसा फंक्शन आएगा तो ऐसे सोल्व करना है, एक छोटी छोटी चीजों में। शॉर्ट नोट्स इसीलिए है कि तुम जब शॉर्ट नोट्स पढ़ो ना तो पूरा चीज रिकॉल हो जाए, समझे। शॉर्ट नोट्स पढ़ के तुरंत क्वेश्चन सोल्व करने चल जाए, इसलिए टाइम आपका बचाता है शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा। और देखो यार मैं फिर बोलूंगा कि ये सब करने के बाद सब चीज का शॉर्ट नोट्स बना लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में जब 3 महीना बचेगा, शुरू में नहीं बनाना है ये चीज जो अभी बोल रहा हूं मैं। लास्ट में एग्जाम से जब तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम है जनवरी का, तो उससे 2-3 महीना पहले मिस्टेक डायरी बनाना स्टार्ट कर दो। मिस्टेक डायरी क्या चीज है? मिस्टेक डायरी यही है कि जब तुम टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो, पास्ट ईयर टेस्ट दे रहे हो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, समझे, उसमें ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा जो तुमसे बन भी गए होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं भी बने होंगे और अच्छा है कॉन्सेप्ट उसका। तो क्या करेंगे कि एक कॉपी उठाएंगे, एक नोट्स होना चाहिए ऐसा जो भी आप बना रहे हैं, उसमें क्वेश्चन लिखेंगे, उसका पूरा सोल्यूशन लिखेंगे। क्या है कि उसको सप्ताह में एक बार वो पूरा डायरी को देख रहे हैं, कम से कम मिस्टेक डायरी जो भी है उसको देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन हाँ ये आया था मेरे से नहीं बना, इसका कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे मैं लैग किया था। जो क्वेश्चन अच्छे थे बना दिए थे वो भी होना चाहिए, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे से बन गया यहाँ पे लेकिन फिर भी इसको रखूंगा, वो खुद को पता चल जाता है। जो जेईई एस्पिरेंट होता है ना उसको पता चल जाता है कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में रूल फॉलो करना है आपको। एक मिस्टेक डायरी होना चाहिए, एक ही डायरी रखो उसमें सब, और डेली सप्ताह में एक बार इसको रिवीजन एटलीस्ट करो। लास्ट में जाते जाते ऐसा होगा पेपर आते समय कि ये पूरा एक तुम्हारा एक कॉपी तो भर जाए। आप कहोगे भैया 3 महीना पहले ही क्यों करूं, मैं पूरा 6 महीना से करूं, तो देखो यार 6 महीना से करने का सेंस नहीं है, फिर तुम्हारे पास बहुत सारा नोट्स हो जाएगा और पढ़ भी नहीं पाओगे उतना। और क्या है कि शुरू में तुम हर एक क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि शुरू में तुम जाओगे ना एक इजी लेवल का भी क्वेश्चन है ना उसमें हल्का सा ट्रिकी चीज यूज होगा ना, तुम्हें लगेगा क्या चीज यूज हुआ है। यही तुम 3-4 महीना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो चीजें तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगी। शुरू में ही देखते हो क्लास में टीचर जब 2/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लगता है कैसे किया सर ने, ये कैसे सोचा, लेकिन तुम्हें नहीं पता सर ने बहुत बार प्रैक्टिस किया, सर को आम बात लगता है वो, समझे। तो इस पे हमें फोकस करना है कि मिस्टेक डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, कि आप पूरा पेपर एनालिसिस करके कैसे बना रहे हैं, और उससे सीखने को बहुत मिलेगा। इससे सिल्ली मिस्टेक सुधरता है, और सिल्ली मिस्टेक की वजह से बहुत सारे बंदों का नंबर है ना यार 40-50 नंबर ऊपर नीचे हो रहा होता है, ये सच बात है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो एक्यूरेसी के साथ सिल्ली मिस्टेक कम के साथ पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, ये सच बात है। इसलिए हमें मिस्टेक डायरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगा हाउ टू रिवाइज शॉर्ट नोट्स। देखो बहुत लोग आजकल ये करते हैं, मतलब उनको आलस होता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, कहते नोट्स है नोट्स रिवाइज कर लूंगा, फिर फॉर्मूला सीट मिल जाता है बाहर से तो वो उसी को रिवाइज कर लेते हैं। रिहंत का आता है, फिर डीसा पब्लिकेशन, इन सब का आता है, तो सोचते हैं मैं उसी से रिवाइज कर लूंगा। पर देखो भाई मैं बोलूंगा वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसमें सारे चीज नहीं होती, जो उसमें तुम्हारी मिस्टेक नहीं होती, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए ये नहीं होता। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें ये सब भी ऐड करना है, वो खुद से ऐड करना है। वो जब तुम खुद का बनाओगे, टेस्ट मिस्टेक नहीं होती, तुम क्या गलती करते हो टेस्ट में, कहाँ पे ज्यादा फर्स्ट हो, कौन सा टॉपिक वीक है तुम्हारा, तो शॉर्ट नोट्स में ये सब चीजें भी ध्यान देनी होती है। तो अपने अकॉर्डिंग खुद से देख के बनाना शॉर्ट नोट्स। और देखो शॉर्ट नोट्स सब कोई बना लेते हैं, पर दिक्कत आती है रिवाइज करने में, उनको पता नहीं होता रिवाइज कैसे करें। तो मैं बोलूंगा लास्ट के टाइम शॉर्ट नोट्स रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम शेड्यूल टाइप से बांट सकते हो वीक में कि एक दिन मैं ये मैकेनिक्स करूंगा, फिर एक दिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करूंगा, फिर एक दिन मॉडर्न करूंगा। मैथ में भी बांट सकते हो तुम अलजेब्रा करूंगा, फिर एक दिन फंक्शन डिफरेंशियल कैलकुलस करूंगा, फिर इंटीग्रल कैलकुलस करूंगा। वैसे ही केमिस्ट्री का तो मैं ऐसे भी बताया हूँ इनऑर्गेनिक का आप लोगों को कि सुबह के हाफ आवर आप इनऑर्गेनिक पे दे और लास्ट के हाफ आवर आप ऑर्गेनिक पे दे, और ये श्योर देना। और शॉर्ट नोट्स को भी डेली ट्राई करो, डेली 1-2 घंटा रिवाइज करने का ट्राई करना लास्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने मतलब ऐसे खोल के बस पढ़ना नहीं, उसमें पहले से ट्राई करना, आंख बंद करके खुद से रिकॉल करने का ट्राई करना। अगर कोई चीज तुम्हें रिकॉल ना हो सके फिर उसे देख के पढ़ना, फिर लगे हाँ ये चीज समझ में आ गया, पर वो टॉपिक तुम्हें रिकॉल नहीं हो, क्यों रिकॉल नहीं हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में नहीं अच्छे से बैठा है, तो फिर उसका जाके एक बार नोट्स पढ़ना, कुछ सवाल लगाना, 5-10 सवाल लगाओगे फिर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद उसके PYQ करके देखना, फिर टेस्ट टूस्ट के जितने प्रॉब्लम है उन सबको बार बार रिवाइज करना। देखो यार विवेक ने सही बोला कि शॉर्ट नोट्स कैसे बना तो सभी लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते। एक रिवाइज एक रेगुलर इंटरवल में करते रहना। और देखो यार वीडियो तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स पे बहुत मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा, माइंड में चल रहा है कि हाँ बना लेंगे, वो वीडियो देखते समय उन्हें लगता है कि हाँ ये करना है, लेकिन बाद में नहीं करते। लेकिन शॉर्ट नोट्स की अहमियत तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही, जब एग्जाम नजदीक आएगा ना तब समझ में आएगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी फंसा था इस झंझट में, मैं अपनी गलती है जो तुम्हें बता रहा हूँ कि ये नहीं करना है। मैं लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाया था लेकिन लास्ट में बहुत देर हो गया था तब बनाया था, लेकिन फायदा शॉर्ट नोट्स मेरे को किया था। तभी मैं बता रहा हूँ कि पहले से तुम बना रखे हो। मेरे दोस्त लोग थे जो पहले से बना रखे थे, मेरे से बहुत ज्यादा नंबर लाए। मेंस यार पूरा शॉर्ट नोट्स पे टिका हुआ है। शॉर्ट नोट्स है, लास्ट के दिन में मेंस पे पूरा नोट्स नहीं पढ़ने जाओगे। तुम भी जान रहे हो कि आजकल मेंस फिजिक्स केमिस्ट्री तो फार्मूला बेस आता है, और केमिस्ट्री में तो मैं बोलूंगा कि मैथ और फिजिक्स का लेट भी कर देना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में, लेकिन केमिस्ट्री का तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पूरा याद करना है यार। ऑर्गेनिक में पूरा नेम रिएक्शन आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ब्रोन, कार्बन फैमिली जो भी एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में एटलीस्ट पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट तो होना चाहिए आपको इनऑर्गेनिक में पूरा नोट्स में, मैं ये मानता हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो
आप लोग कमेंट करिए और पर्सनल दिक्कत हो इंस्टा पे मैसेज करिए। मिलते हैं आप लोग से हम लोग अगले वीडियो।